हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा, ये हिंदी का टेस्ट नंबर 87 है, जो कि बहुत मेहनत से लगभग 90 दिनों से आपको कंटिन्यूसली आप लोगों को जेल ऑर्डर की तैयारी करवा रहा हूँ। पोल भी डाला था, वहां पर पूछा भी आपसे कि आप हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब किए हो। तो लगभग 58 लोगों ने यही बोला कि जेल वार्डर की तैयारी के लिए। अरे, जब जेल वार्डर की तैयारी करवा रहे तो कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो दिखाओ। मुझे लगे तो कि हाँ, जेल वार्डर की तैयारी करने वाले हमारे चैनल पर हैं और वो एक्चुअल में तैयारी कर भी रहे हैं। मुझे क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, अगर आप मेरे व्यूज़ की हिस्ट्री जा कर के देखोगे। मैं ज़्यादा न्यूज़ के चक्कर में नहीं भागता। न्यूज़ की वीडियो 2 मिनट में बन जाती और ये वीडियो को बनाने में कम से कम मुझे 2 घंटे लगते। समझ रहे हैं ना। मैं चाहूँ तो न्यूज़ अपलोड कर करके व्यूज़ लेकर के आ जाऊँ, मुझे ऐसे व्यूज़ चाहिए ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ी भी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 500 लाइक का टारगेट पिछली जाने कितनी वीडियो से रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं रख देता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। सूरज का पर्यायवाची शब्द, तो सूरज का पर्यायवाची शब्द तरणी, ये एक सूरज का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखना थोड़ा मात्रा पे, क्योंकि यहाँ पर मात्रा से ही आपको पता चला कि ये सूरज का पर्यायवाची है। जल्दी का पर्यायवाची, जल्दी का पर्यायवाची समुद्र, समुद्र जो है ये जल्दी का पर्यायवाची होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें आपको ब्लोम शब्द बताना है कि वंदन का ब्लोम शब्द क्या होगा। वंदन का ब्लोम शब्द क्या होगा। बंधन का मतलब बांध के रखने वाला। मोक्ष यानी कि बिल्कुल खुला हुआ। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा। नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा, तो नस्वर का विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ कहाँ से हुआ, जल्दी बताओ। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है ना, ये पाली प्राकृत से हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये का के बाद आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो एक वचन नहीं है। समाचार, समाचार शब्द का प्रयोग जो है वो हम एक वचन की तरह नहीं करते। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आंसू का बहुवचन क्या होगा, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। बिल्कुल यही डिक्टो। तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो एक शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। 15 से 17 तक आपको रचयिता के नाम बताना है। पृथ्वी कल्प, ये किसकी पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, पृथ्वी कल्प के। तो पृथ्वी कल्प के रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कागज के फूल के रचयिता कौन है, जल्दी बताइए। कागज के फूल के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, भारत भूषण अग्रवाल, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी कृति है, जल्दी बताओ। चित्रलेखा किसकी कृति है, क्या तीन क्वेश्चंस थे ये वाले। अच्छा, 15 से 17, बिल्कुल ठीक है। चित्रलेखा किसकी कृति है, तो ये है आपकी भगवती चरण वर्मा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम अपथ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। तैरने की इच्छा को आप क्या कहेंगे, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा तितीर्षा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। परिकर, परिकर जो है ये दास का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव है।
जल्दी बताओ। मानव तो मनुष्य मानो मनई। मनई। मनई शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? 22। तीर्थ। तीर्थ जो है वो एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 23 में। बढ़िया सेट है आज का, यानी कि हर तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हरिण हरियकशिपु, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसमें भी वही बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 24 में। तो कवित्री आप इस प्रकार से लिखेंगे, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है, जल्दी बताओ। विस्मय जो है स्थाई भाव है, ये किस रस में होता है, जल्दी बताइए। तो विस्मय स्थाई भाव किस रस का होता है? अद्भुत रस का स्थाई भाव होता है विस्मय, है ना। भीवस रस का तो जुगुप्सा होता है। शांत रस का और हास रस का तो हास होता है। शांत रस का क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 26 और 27। 26 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पतु सोई। तो इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबद्ध, शुद्ध भारती स्वयं प्रभास समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका रस होगा वीर रस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोस्टली आप लोग ये ध्यान नहीं देना, ऐसे क्वेश्चन से एग्जामिनर तभी पूछेगा जब क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाना होगा। अगर रसों से कोई क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग स्थाई भाव याद कर लो, काम हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, स्थाई भाव क्या होता है, ये सारी चीजों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। संदेशनी मधुवन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौतन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ। कौतन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आप प्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? 5 वर्गों में रखा गया है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मुहावरा बताना है आपको, जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है खुशामद करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चांदी काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चांदी काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है अधिक लाभ लाभ कमाना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिस भाग में गलती है वही वाक्य आपको बताना है। एक सहयोगी का अचानक छुट्टी से चले जाने के कारण हम सभी पर कार्य का बोझ बढ़ गया। तो किस भाग में गलती है? तो यहाँ पर कौन से भाग में गलती है? पहले ही भाग में गलती है, सहयोगी के अचानक चले जाने से। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के मंच पर जब कभी अपनी कविताओं को स्वयं आप पढ़कर सुनाता है, स्वयं आप पढ़कर सुनाता है। अब देखो, स्वयं भी है और आप भी है, तो स्वयं का मतलब ही होता है खुद से। तो यहाँ पर पहले दूसरे ही पार्ट में गलती हो जाएगी, दिखी गई है ना, पढ़ने ही से समझ में आ गई। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, कौन सा गलत वाक्य है। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो देखो पहला ही वाक्य जो है वो आपका क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है 37 में। दुकानदार ने ताला खोला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया? उत्तर प्रदेश की बोली की बात हो रही है, कौन सी बोली है? तो वह है आपकी भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रस्तावित किया गया लेकिन अभी शामिल नहीं की गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? आंख के अंधे नाम नयन सुख,
इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा गुणों के विरुद्ध नाम का होना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार और पढ़ा चुका हूं मैं, किसी और सेट पेपर में आया था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ नवंबर में आपका एग्जाम है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारे चैनल से आपको कुछ फायदा हो रहा है, प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी मैं करवा रहा हूँ, तो इसी तरह बने रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारी वीडियो को प्यार और अपना स्नेह देते रहिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।